एवरीवन, तो मैं जा रही हूँ वृंदावन अपनी मम्मी के साथ। तो मम्मी से पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा शिवी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। वृंदावन जा रहे हैं, मस्त कान्हा जी के दर्शन करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो आज ही से बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत खुशी है भाई। सो गाइज़, आपको पता चली गया है हम जा रहे हैं वृंदावन। फिर हम बैठे बढ़िया कार में सवार हुए। एंड मेरी तो कार में बैठते से ही नींद लग जाती है, तो मेरी नींद लग गई थी एंड पता ही नहीं चला कब इतना आगे पहुंच गए। तो हम रुके ये ढाबे पे। फिर हमने यहाँ पे पी चाय, और बहुत ही सुंदर हाईवे है इस साइड का, मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ से फिर हम दोबारा निकले। बहुत शाम हो गई थी बिकॉज लेट निकले थे। एंड ये हमने लिया आगरा में होटल बिकॉज रात होने वाली थी एंड रात का सफ़र मम्मी को बिल्कुल भी नहीं जमता है। तो हमने यहाँ पे लिया रूम। यहाँ पे हम की करेंगे रात में स्टे। सो या बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो सबसे पहले मंगाया मैंने ये राइस। दैन बढ़िया होटल था, तो मैं यहाँ शाम का व्यू देख रही थी हाईवे का। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत खुश थी। आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड यार। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना सोच के मैं वृंदावन जा रही हूँ। मतलब इतना ऐसा इमोशनल फीलिंग है। लाइक यार इधर स्टे नहीं करते ना, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है यहाँ पे स्टे करने में। बट मम्मी ने बोला स्टे करना पड़ेगा, सो हम रुके हैं। बट सच में मुझे इतनी खुशी है, पता नहीं वहाँ की फीलिंग ही अलग है यार। मतलब आप लोग कहीं भी तीर्थ स्थल पे चले जाओ, बट बांके बिहारी बिल्कुल अलग है। वहाँ पे ऐसा मतलब मन ऐसा हो जाता है ना, लाइक आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग, माई इमोशंस इन वर्ड सीरियसली। लाइक उधर की वाइब, वातावरण ही अलग है यार, सीरियसली आई जस्ट कांट वेट। ऑल्सो गाइज, आप लोग को पता है हमारा प्लान कैसे बना? लाइक हमारा कोई प्लान ही नहीं बना था। लाइक मैं सो रही थी, 11 बजे की बात है। मम्मी डायरेक्ट रूम में आई एंड शी वॉज लाइक उठो पैकिंग करो, अपन वृंदावन जा रहे हैं। एंड मतलब पहले तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऑनेस्टली बताऊँ कि एकदम ऐसे अचानक से, ना कुछ तैयारी है, ना मूड है, ना कुछ है। बट वहाँ के लिए निकले तो मतलब अलग ही मन अच्छा हो गया। लाइक आई एम रियली हैप्पी नाउ। बट सीरियसली ऐसे हम लोग ऐसे निकले थे, हम दोनों बस हैं, यही है भैया, ऐसे ही बुला लेते हैं हमारे कान्हा जी हमें। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। समझ आ गया आपको हमारा प्लान कैसे बना। फिर मैंने मंगाया ये सूप। दैन हम और मम्मी रात में थोड़ा सा घूम रहे थे खाने पीने के बाद। बहुत ही अच्छा लग रहा था यार, बहुत ही। एक तो खुशी इतनी हो रही थी ना वृंदावन जाने की कि क्या बताऊँ। फिर सुबह उठे, हम सीधे निकल गए वृंदावन के लिए बिकॉज वी कांट वेट। पता नहीं यार वहाँ की फीलिंग ही क्या है। सच में मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि लाइक आई जस्ट कांट एक्सप्रेस यार, आई जस्ट कांट। सो या हम निकल गए और फिर पहुँचे वृंदावन। हम अपनी मंजिल पे आई गए थे। ओ माय गॉड, जय श्री राधे मेरो वृंदावन। फिर हमने किया वृंदावन में अपना जल्दी से, मतलब अंदर गए। फिर आते से यहाँ पे सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं माता रानी के, जिनकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही बड़ी मूर्ति बनी हुई है बिल्कुल एंटर करते में। सो या फिर वहाँ से हम निकले। दैन हम होटल के लिए ढूंढ रहे थे और प्रेम मंदिर, एस्कॉन मंदिर के पास ही लिया। तो ये हमारा प्रेम मंदिर श्री कृपालु महाराज जी का। दैन भीड़ तो इधर पे अभी से ही कितनी लगी है यार। यहाँ के पराठे और सब्जी तो फेवरेट है। दैन हमने होटल भी ले लिया। आश्रम था ये बहुत प्यारा सा, तो हम यहीं पे रुकते हैं ऑलमोस्ट टाइम। तो यहाँ पे हम रुके, बढ़िया मस्त रेस्ट किया। ये मेरा प्यारा सा बेड। मम्मी तो बहुत ही खुश हो रही थी। ये इतनी बार आती हैं बट हमेशा ऐसी खुशी है इनका तो पता नहीं कितने बार ही आ चुकी हैं। फिर हम सो गए थे, दोपहर थी क्योंकि कहीं दर्शन के लिए जा नहीं सकते थे। सो रेस्ट किया। फिर उठ के मैंने लिया शावर। सो यार अब जल्दी से मुझे रेडी होना है सुंदर सा। तो ये मैं हो गई रेडी। गेट रेडी प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख लीजिएगा एंड लेट मी नो मैं कैसी लग रही हूँ। सो यार ये मेरा लुक है। आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। सो यार मैं बहुत खुश थी, मुझे बस बांके बिहारी मंदिर जाने की एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। लाइक वहाँ का मतलब बहुत ही ज़्यादा। दैन हम लोग निकले आश्रम से बाहर। मम्मी भी बहुत सुंदर लग रही है यार, माय स्वीट हार्ट। ये हमारे होटल के बाहर का व्यू था, आश्रम के बाहर का व्यू। इतने सुंदर तो चनिया चोली मिल रहे थे ना, लाइक सीरियसली। बट मैं फ्री टाइम में कभी जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब वो ट्राई करूँगी। ये जो ब्यूटी है ना वृंदावन की, इसी से वृंदावन मशहूर है यार। लाइक फॉरेनर्स तो एक नंबर ही है। एस्कॉन मंदिर के बाहर की भीड़ थी। हम बैठे ऑटो में बिकॉज हमें सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन करना था। सो ये हम पहुँचे अपने मंजिल श्री बांके बिहारी जी के पास। यहाँ से बहुत पैदल जाना था। भीड़ आप देख ही सकते हो, वाह 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 वाह,
क्या ही भीड़ थी भाई। यहाँ तो अब 12 महीने ही ऐसी भीड़ रहती है। हम मतलब चलने ही चलने का है यहाँ पे, तो जाते जाओ, कब आप मंदिर पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। और सीरियसली पहले जब हम आते थे ना तो ये ऐसा खाली पड़ा रहता था, लाइक मंदिर में आज कदम रखने जगह नहीं है। हम वहाँ पे घंटों बैठे रहते थे। और ना आजू बाजू इतनी स्वीट्स की दुकान है, तो एक भैया बोलते पैसे गिर गए, पैसे गिर गए, पैसे गिर गए। देन बोलते उनकी मिठाई के पैसे गिर गए। यार हम लोग नीचे देख रहे थे, मुझे लगा 500-1000 की जुगाड़ हो गई। ओहो, ये हमें हमारा दिख गया मंदिर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई परेशान होता है तो वो है ये प्यारे से बच्चे। और ये देखो पूरे भक्तों के लिए पंखे भी लगाए हुए हैं। यार बहुत भीड़ थी, पूरे पसीने में लतर गए थे। अंदर आ गए थे हम जैसे तैसे। बस भीड़ में आप धक्के खा खा के कब अंदर पहुँच जाओगे ना, मैं सच बोल रही हूँ, आपको कभी पता नहीं चलेगा। हमेशा का है मेरे तो यहीं से ऐसे हाथ पैर कँपाने लग गए थे ना, सीरियसली यार। ओहो, ये देखिए आ गई थी मैं मंदिर के अंदर। मैंने जल्दी से ये वीडियो लिया, फिर मैंने तो फ़ोन पैक करके रख दिया था सच में। ओह माय गॉड, लुक एट द व्यू। बहुत ही फिर दर्शन करके हम निकले। ये मैं बाहर निकल गई, मुझे इतना गंदा लग रहा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था बट आई जस्ट कांट स्टॉप क्राइंग। मतलब अब ये तो मैं आपको शेयर ही नहीं कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसी शांत हो गई थी ना, मैं कुछ बोल रही, मतलब नहीं बोल पाती हूँ यार, बहुत ज़्यादा, मतलब सच में यार बात कर गई। फिर हम निकले, कहाँ के लिए निकले, ओ गॉड मेरी फीलिंग्स। हाँ, हम निकले फिर राधा बल्लभ के लिए। यहाँ वहीं पे पास में मंदिर है, बहुत कम लोगों को पता रहता है बट या वहीं पे जाते में ये बीच में मंदिर पड़ा। हम यहाँ पे रुक के हमने दर्शन किए। बहुत अच्छा कीर्तन तो हर जगह चलता है। देन हम पहुँचे राधा बल्लभ। यहाँ बिल्कुल ये आप ये समझ लीजिए कि बांके बिहारी मंदिर का बिल्कुल ड्यूप है, सच में बिल्कुल कॉपी है उसका। यहाँ पे भी सेम वाइब है, सेम मूर्ति देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। आप कभी बरसाना ना जा पाओ और यहाँ पे आ जाओ तो आपका वही मतलब हो जाता है, एक साथ हो जाता है। हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन मिले। यहाँ के दर्शन तो लाइक बहुत जी भर के हम भगवान को देख पाए एटलीस्ट। बांके बिहारी मंदिर में तो इतनी भीड़ होती है बट उनकी जो एक झलक देखने मिलती है ना, उसमें ही आपके आंसू नहीं रुकेंगे। फिर हमने किए राधा बल्लभ जी के भी दर्शन, यहाँ पे भी कम भीड़ नहीं थी। फिर हम वहीं पे बहुत सारे खाने पीने के वो शॉप्स रहती हैं, वहीं पे हम ऊपर जाके रुके बिकॉज़ बहुत थक गए थे। हमने यहाँ पे मंगाई पाव भाजी एंड लस्सी। जब तक वेट कर रही थी मेरा तो मन इतना खुश था ना, मैं भगवान से कुछ मांग पाई ना कुछ। हमारी पाव भाजी और लस्सी भी आ गई थी। फिर हम निकले एस्कॉन मंदिर के लिए। ये हमने पकड़ा ऑटो रिक्शा। फिर एस्कॉन मंदिर के बहुत पहले उतार दिया था। यहाँ पे तो रात में ही इतना अच्छा लगता है, सब बढ़िया घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। फिर मेरे को भूख लग रही थी, मोमोज खाया। गाइस, तो मैं रूम में वापस आ गई हूँ बिकॉज एस्कॉन मंदिर हम नहीं जा पाए। मम्मी के बहुत पैर दुख रहे थे, लाइक हम लोग का बहुत घूमना फिरना हो गया था पैदल ही पैदल। मैं रूम में हूँ। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि कल निकलने का है एंड मैंने बोला आज ही कवर करेंगे एस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, बट क्या ही कर सकता है। रूम में हूँ अब, बस देखते हैं, सुबह निकलना ही है। लेट्स सी। गाइज़ एस्कॉन तो नहीं जा पाई, मन वैसे ही बुरा हो गया था बट मेन है बांके बिहारी और मैं इतनी बार आ चुकी हूँ तो मुझे इतना वो नहीं था। मेन बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाने चाहिए थे। अभी मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मेरी क्रेविंग हो गई चालू रात वाली। मैंने मम्मी को उठाया, मैंने मम्मी को बोला चलो। फिर हम और मम्मी रात में निकले 10:30 बजे कुछ लेने खाने पीने के लिए बिकॉज़ यार बहुत भूख लग रही थी। मोमोज़ बस खाए हुए थे मैंने। यहाँ पे पिज़्ज़ा यहाँ पे मैं बहुत पहले से आ रही हूँ। हम लोग ने यहाँ पे पिज़्ज़ा पैक कराया। मम्मी से ज़िद कर के मैंने बोला मुझे मोमोज़ खाने, तो वो एक और प्लेट लेके आई। यहाँ पे रात में भी कितना अच्छा लग रहा है यार, रौनक ही अलग है, रौनक ही अलग है बिल्कुल सच में। ये लो, ये मेरी फेवरेट मोमोज़ है। यहाँ मैं पिछले साल भी मैंने खाए थे, इसलिए मेरी क्रेविंग हो गई थी। फिर हमने ली आइसक्रीम, हमने सब पैक कराया, हम गए रूम में। मम्मी को भी पिज़्ज़ा खाना था, देखो लेके नहीं आ रही थी बट खाने लग गई। हमने किया रात में पिज़्ज़ा एंजॉय, आइसक्रीम खाई, बढ़िया। गर्मी तो हो ही रही थी बट तो भी इतनी नहीं थी। फिर सो गई थी मैं।
सो गुड मॉर्निंग, ये मेरी मॉर्निंग है। मैं उठ गई थी सुबह जल्दी, अभी 6:30 बज रहे हैं बिकॉज मम्मी की हपड़ा तपड़ी कि निकलना है निकलना है निकलना है। एंड एज आई सेड कि हम निकल गए थे नेक्स्ट डे। मन बहुत गंदा था बिकॉज बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुई थी मैं। वैसे हमेशा आती हूँ 4-5 दिन रुक के ही जाती हूँ कि मन एकदम तृप्त हो जाए, बट इस बार सिर्फ एक दिन में जा रही थी। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा अच्छे से घूमा भी नहीं था। वैसे तो सब घुमाया है, बट यार तो भी इतनी दूर आए और फिर ऐसे जाएं, सो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था। बट निकल गए, फिर से किए मातेश्वरी के दर्शन। हे माता रानी, ऐसे ही बुलाते रहना मुझे वृंदावन फिर से। ये मैं 6th मंथ में ही आ गई थी, लास्ट में जून में आई थी एंड अभी मैं फिर आ गई थी। सो जय जय श्री राधे, बाय बाय वृंदावन मेरे लड्डू गोपाल। सो या आई एम नॉट हैप्पी। एंड ये देखो, ये मैं कार में मस्ती कर रही थी, ये मेरा है कार पिलो जो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था। लो, ये भी नहीं दे रहा, शायद डिज़र्व ही नहीं करती हूँ मैं। इट्स ओके। फिर मैं सो गई थी, फिर मेरी नींद खुली एक और ढाबे पे क्योंकि भूख लग रही थी। हमने खाया खाना, फिर यहाँ मम्मी ने मुझे एक और खुशी दी कि हम जा रहे हैं पीताम्बरा पीठ जो कि दतिया में है। सो हम यहाँ भी पहुँच गए थे एंड बहुत ही प्यारे दर्शन हुए पीताम्बरा मैया के। अंदर मोबाइल ले जाने को नहीं दिया था, पता नहीं क्यों बंद कर दिया, लास्ट टाइम आई थी जब तो चालू था। सो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, सीरियसली मेरा मन तो खुश हो गया था, बहुत ही खुश हो गया था सीरियसली। फिर मैंने खाया प्रसाद और मौसम भी एक नंबर था, बिल्कुल धूप नहीं थी, बहुत ही प्यारा मौसम था। मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, आप लोग देख ही सकते हो। या अब बस घर पहुंचने की देरी थी, सो वेट कर रहे थे। फिर आ गए हम घर पे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज बहुत थक गई थी मैं तो, सोते सोते पता नहीं कब सागर आ गई। फिर रूम तो आप देख ही लो क्या मच रहा है, वाह यार। फिर रूम क्लीन भी करना था, फिर मैं गई नहा धो के नीचे, मम्मी से मिली, फिर हमने पूछा मम्मी से कैसा क्या लगा। सो या व्लॉग होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे, सब्सक्राइब फॉर मोर।